Hello everyone, welcome to the channel again. So let's start with our another question, which is the most repeated question in TS1. So it is, write a detailed essay on environmental effects of tourism. क्या क्या टूरिज़म के इफ़ेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट्स पे. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन जो हम खुद बना के लिख सकते हैं. स्टिल आई ट्राई टू मेक 10 points with short descriptions. You can add the theory part more to get full marks. So the number one point is depletion of water resources. सो वाटर एक ऐसी चीज़ है जो हम हर एक चीज़ में यूज़ करते हैं. अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तब हमें मिट्टी गिल्ली करने के लिए वाटर चाहिए, तो हमें किसी ना किसी काम के लिए वाटर चाहिए ही होता है. तो वाटर एंड स्पेशली फ्रेश वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज है जो हमारे पास है. तो द टूरिज्म इंडस्ट्री जनरली ओवर यूज़ वाटर फॉर होटल्स, स्विमिंग पूल्स, गोल्फ कोर्सेज एंड पर्सनल यूज़ वाटर बाय टूरिस्ट. तो अब होटल बन रहा है तब यूज़ होगा, होटल में हाउस कीपिंग है जो वो क्लीनिंग करता है तब वाटर का यूज़ होता है. स्विमिंग पूल्स में वाटर इतना यूज़ होता है. गोल्फ कोर्सेज में सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होता है. अब तो गोल्फ कोर्सेज इतना ज़्यादा डिमांड में है, इतना ज़्यादा डिमांड जैसे जापान में, तो उनके लिए वाटर यूज़ करना बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है. एंड पर्सनल यूज़ वाटर बाय टूरिस्ट, और जो टूरिस्ट अपना पर्सनल यूज़ के लिए फॉर बैथिंग एंड एवरीथिंग जिसके लिए वो यूज़ करते हैं. गोल्फ कोर्सेज मेंटेनेंस कैन ऑल्सो डिप्लीट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि गोल्फ कोर्स को मेंटेन करने के लिए भी हमें फ्रेश वाटर चाहिए होता है. सो सबसे ज़्यादा तो गोल्फ कोर्सेज इतने ट्रेंड में हैं और उनको मेंटेन करना, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर यूज़ होता है. Okay, so the second point is local resources. Tourism can create great pressure on local resources like energy, food and other raw material that may already be in a short supply. तो जो लोकल रिसोर्सेज आसपास की होते हैं जो पहले से ही शॉर्ट सप्लाई में होती है, फिर भी जस्ट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, उनकी नीड्स को पूरी करने के लिए हम वही सारा सामान यूज़ करते हैं. Because of the seasonal character of the industry, many destinations have 10 times more inhabitant than the low season. तो और हमारी इंडस्ट्री है क्या है, होटल इंडस्ट्री का है सीजनल, तो हाई सीज़न में 10 times मोर गेस्ट होंगे देन दी लो सीज़न. सो डिप्लीट हो रहा है हमारा लोकल रिसोर्सेज. सबसे पहला था हमारा वाटर रिसोर्सेज, सेकंड हमारा लोकल रिसोर्सेज. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ लैंड डिग्रेडेशन. Forests often suffer negative impact of tourism in the form of deforestation caused by the fuel wood collection and land clearing. तो सबसे बड़ा इसमें जो हमारा जाता है वो है फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम वुड कलेक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए. लैंड क्लियरिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची है, हम पेड़ों को काट के वो लैंड को ले लेके अपना रिजॉर्ट्स बना रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है, हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है, प्लस डिफॉरेस्टेशन, हमारे ट्रीज कम हो रहे हैं. डायरेक्ट impact on natural resources in the provision of tourist facilities can be caused by the use of land for accommodation and infrastructural provision. क्यों कर रहे हैं हम उस लैंड को डिग्रेडेड, क्योंकि हमें एकोमोडेट करना है उतने नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है. So the number fourth point is solid waste and littering. In areas with high concentration of tourist activities and appealing natural attractions, waste disposal is a serious problem. ठीक है, अब इतने सारे गेस्ट आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, वो वेस्ट अपना ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम बिना कुछ अगर हम कुछ खा भी रहे हैं तो उसके पैकेट्स हैं हमारे पास, नहा रहे हैं तो वो गंदा पानी है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब सॉलिड वेस्ट है जो कि जाएगा एनवायरनमेंट में ही जाएगा और एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेगा. रिवर्स ख़राब हो जा रहे हैं, सैनिक व्यूज़, रोड साइड्स. इफ़ आई एम गोइंग बाय अ कार, आई विल थ्रो आउट माई all the disposable outside on beside of trees or anything. So वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं. पानी गंदा है, फेंक दिया बाहर. these are all the things. अब जितने टूरिस्ट आएंगे, जितना उस जगह फेमस होगी, उतने टूरिस्ट आएंगे, वो उतना गंदा होगा. तो हमने रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ पढ़ा था एंड ऑफिशियल्स, तो यही सब होता है. अब टूरिस्ट ऐसा गंद फैलाएंगे तो इट्स ड्यूटी ऑफ अ लोकल बॉडीज़ एंड द ऑफिशियल्स टू मेंटेन इट. सीवेज. कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, रिक्रिएशन एंड अदर फैसिलिटीज़ ऑफन लीड्स टू इंक्रीज सीवेज पोल्यूशन.
like surrounding tourist attraction damaging the flora and fauna, sewage pollution can threaten the health of humans and animals. अब जितना भी गंदा पानी है वो हम रिवर में छोड़ देते हैं, तो जो उस रिवर में रहने वाले हैबिटेंट होंगे लाइक फ्लोरा एंड फोना, एल्गाए, उनका वो एनवायरनमेंट पूरा एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। तो हमारा जो पूरा लाइफ साइकिल है, जो पूरी वो साइकिल है, उनमें से एक हैबिटेंट इस तरीके से ख़राब हो जाएगा। हम फॉरेस्ट में पानी छोड़ देते हैं तो जो पेड़ हैं वो जैसे पहले हुआ करते थे वो वैसे नहीं उगेंगे, रिटार्डेशन हो जाएगी, कुछ ना कुछ उनके करैक्टर में फ़र्क आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम थ्रेटन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। और बहुत लोग होते हैं जो नहीं अच्छा पानी वहाँ पे नहीं होता है उस चीज़ की फैसिलिटी, तो दे आर यूजिंग द सेम रिवर वाटर फॉर देयर डेली कंजम्पशन, चाहे वो खाना बनाना हो, नहाना हो, पानी पीना हो। तो उसकी वजह से अगर हम ऐसा जहरीला पानी छोड़ रहे हैं या कुछ भी गंदा कर रहे हैं तो उनकी ह्यूमंस की भी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, नॉट ओनली एनिमल्स। सिक्स्थ इज़ एस्थेटिक पोल्यूशन, अ न्यू वर्ड. A lack of land use planning and building regulation in many destinations has facilitated sprawling developments along waistlines, valleys, and scenic routes. The sprawls includes tourist facilities themselves and supporting infrastructure such as roads, employee housing, parking, service, and waste disposal. तो हम सही से लैंड यूज़ की प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई भी आगे कहीं भी कार पार्क कर जाता है, वहीं पे एम्प्लॉयज़ हाउस है, वहीं पे वेस्ट डिस्पोजेबल हो रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो हमारी उससे वैलिक सीनिक सारी चीज़ें, मतलब हमने सही तरीके से प्लान ही नहीं किया कि अगर हम ऐसे प्लान करेंगे, इस चीज़ को तकदील से करेंगे तो वो चीज़ पोल्यूटेड नहीं होगी, तो उसको हम एस्थेटिक पोल्यूशन कहते हैं। 7th इज़ क्लाइमेटिक चेंज, जो कि बहुत हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वो सब क्यों होता है, पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन हो गया, सो एयर पोल्यूशन इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो जो हमारे जेट्स होते हैं, जो हमारे एयर फ्लाइज होते हैं, इन सब की वजह से जो ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस की होती है, CO की, उसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। और अभी इतना ज़्यादा हो रहा है, वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी। और एयर ट्रैवल तो सबसे ज़्यादा हाइप में है, पीपल प्रेफर टू गो बाय प्लेन बिकॉज ऑफ उससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। बट उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। इतना क्लाइमेट चेंज हो गया जिसकी वजह से जो लाइक एनिमल्स जो उस क्लाइमेट में ही रह पाते थे, अब वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है कि उन लोगों की डेथ हो जा रही है और वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। 8th is air pollution and noise. Transport emission and emission from energy product and use are linked to acid rain जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, फोटोकेमिकल पोल्यूशंस, ये सब एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन जो एयरप्लेन्स, कार्स, बसेस, ये सब आसपास के हैबिटेंट को ख़राब करता है। लाइक जो ट्रीज़ हैं एक जगह पे, जो पहले एकदम शांति में रहा करते थे, ना वहाँ पे बसेस चलने लग गई है, हर दिन बस में से पोल्यूशन निकल रहा है, तो वो सब आसपास की चीज़ों को ख़राब ही कर रहा है। सो इट्स एवर ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न लाइफ, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़। सी ये पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, बहुत बेसिक हैं, जो कि हम खुद भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है। 9th is threatening ecosystem. The ecosystem is a geographical area including all the living organism. उसमें people, plants, animals, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका फिजिकल सराउंडिंग लाइक सोयल, वाटर, एयर, सब कुछ आता है। इकोसिस्टम सबको सस्टेन करके रखता है। सो ecosystem most threatened with degradation or ecologically fragile areas such as रेन फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स एंड सी ग्रास बेड्स। सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स ये हो रहे हैं जो कि इकोसिस्टम के बहुत फ्रेजाइल पार्ट्स हैं, बहुत कह सकते हैं सेंसिटिव पार्ट्स हैं। अब टूरिस्ट का इतना ज़्यादा वो हो रहा है एंगेजमेंट, और इसकी वजह से हमारी जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ये भी ख़राब हो रही हैं, ये भी डिग्रेड हो रही है, थ्रेटनिंग हो रही हैं। इकोसिस्टम ही हमारा पूरा हिल गया है। 10th is disturbing habitat. Habitat can be degraded by tourism leisure activities. For example, wildlife viewing can bring about stress for the animals and alter their natural behavior because they were forced to behave in a certain way. वो ऐसे बिहेव नहीं करें जो उनका नेचुरल एक लाइफस्टाइल होता है। लाइक वी अगर हम किसी गेस्ट के हाउस में, किसी अपने रिलेटिव्स के घर गए हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे थोड़ा फॉर्मल बिहेव करते हैं, थोड़ा अपने आउट ऑफ द करेक्टर बिहेव करते हैं, जैसे हम घर पे बिहेव करते हैं। तो ऐसे ही सेम गोज़ टू द एनिमल्स। और हमें उस टाइम कितना अजीब लगता है कि
वी आर नॉट एबल टू बिहेव लाइक द वे वी यूज टू। तो ऐसे ही एनिमल्स के साथ होता है, उनका नेचुरल बिहेवियर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है and tourists come and visit them. Safaris and wildlife watching activities have a degrading effect on habitat as they often are accompanied by noise and उनके पीछे ट्रक्स जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, तो वो भागते रहते हैं, उनका पूरा साइकिल, उनका पूरा हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है। दीज आर द सिंपल 10 पॉइंट्स। आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। लैंड पोल्यूशन हो गया आपका, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो। जस्ट यू नीड टू राइट द थ्योरी टू गेट मार्क्स। So the 10 points which we discussed are depletion of water resources, local resources, land degradation जो हो रहा है, solid waste and littering, sewage pollution, aesthetic pollution जब हम land planning सही से नहीं करते हैं, climate change, air pollution and noise, threatening ecosystem and disturbing habitats. So ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है TS1 का। Now only few topics are left to cover the whole TS1. So I hope my videos are helpful to you. If not, like if you are facing any issue, you can just comment down if I need to change my teaching style. अगर आपको PPT के फॉर्म में चाहिए, लाइक कुछ एनिमेशंस के फॉर्म में चाहिए, रिटन फॉर्म में नहीं चाहिए, तो डू लेट मी नो। एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज़, अगर ये सारा पढ़ लिया है तो एक कॉपी खोलो एंड जस्ट बीच में एक लाइन खींचो और सिर्फ ये पॉइंट्स लिखो बंद करके आँखें, जितना याद आता है। फिर जहाँ तक याद आता है वहाँ तक टिक मारो, हाँ मैंने सही लिखा है। फिर दूसरा पेज, मतलब लाइक उसको आंसर को ढको, फिर अगले में लिखो। ऐसे जब तक 10 पॉइंट्स बिना देखे खुद से नहीं लिख सकते, फिर खुद ही चेक करो, ऐसे टिक मार मार के कॉन्फिडेंस आता है एंड वो पॉइंट्स हमेशा याद रहते हैं। मैंने ऐसे ही पूरी तैयारी किया। मेरा एक पूरा रजिस्टर सिर्फ ऐसे से पॉइंट से भरा हुआ है। एक ऐसे से, ये जो मैंने पहले अपने उनके टाइम पे नोट्स बनाए थे, और एक ऐसे से भरा हुआ है। सो थैंक यू सो मच।